वही ऋषभदेव थे। और इक्ष्वाकु का जो वंश है हिंदू परंपरा में, उसी वंश में भगवान राम हुए हैं। हरिश्चंद्र, जो तारामती हरिश्चंद्र वाली कहानी आपने सुनी है, हरिश्चंद्र हुए, फिर दिलीप हुए, रघु हुए, रघु के बाद फिर वो अज दशरथ, फिर राम का जन्म हुआ। तो जिन इक्ष्वाकु के वंश को हिंदू धर्म में राम जी का पूर्वज माना गया है, जैन लोग मानते हैं कि ऋषभदेव वही इक्ष्वाकु हैं। तो रूट में या तो बहुत सिमिलैरिटीज रही होंगी। फिर जो 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं, नेमिनाथ जिनका नाम है, ऐसे डिस्क्रिप्शंस आते हैं कि वो और भगवान कृष्ण आपस में मित्र थे। जैन फिलोसफी में से खूब दृष्टांत मिलते हैं। तो 23 से पहले के तीर्थंकरों का ऐतिहासिक तो अभी साक्ष्य मिलना बाकी है, लेकिन ऋग्वेद में, बाकी वेदों में कुछ साक्ष्य ऐसे आते हैं जिससे ये पता लगता है कि जैन दर्शन उतना नया नहीं है जितना बौद्ध दर्शन है। हालांकि बौद्ध भी कहते हैं कि जातक कथाओं के माध्यम से कि पहले से बैकग्राउंड चल रही थी, पर वो एक अलग बात है। बुद्ध का जन्म अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन हाँ, एक दौर था जब जैन बौद्ध दोनों परंपराएं श्रमण परंपराओं के रूप में प्रचलित थी, और जो वैदिक धार्मिक आंदोलन था उसके विपरीत जो 6 परंपराएं खड़ी हुई थी, उनमें से 2 परंपराएं ये थी। इनमें समानताएं बहुत सारी हैं, अंतर बहुत सारे हैं। मैं कहूँगा कि अगर ये हिंदू परंपरा है, ये बौद्ध है, तो बीच में जैन परंपरा है। जैन परंपरा थोड़ी इधर दिखती है। मसलन ईश्वर हिंदुओं में कई लोग मानते हैं, कई लोग मानते नहीं। आपको आश्चर्य होगा, जैसे मीमांसा दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, सांख्य भी ईश्वर को लगभग नहीं मानता है, न्याय वैशेषिक योग मानते हैं बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा मानते हैं, वेदांत ठीक से मानता है। तो हिंदुओं के बारे में कहना कि ईश्वर को मानते हैं नहीं, ये हम जब हिंदू दर्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन हाँ, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जैन नहीं मानते, बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध में आगे महायान के लोग मानने लगे, लेकिन बुद्ध नहीं मानते थे। आत्मा की बात करें, हिंदू आत्मा मानते हैं, जैन मानते हैं, बौद्ध नहीं मानते हैं। तो ये अंतर हो गया। कई चीजें ऐसी कि तीनों मानते हैं, तीनों कर्म सिद्धांत मानते हैं, तीनों मोक्ष मानते हैं, तीनों बंधन मानते हैं, तीनों पुनर्जन्म मानते हैं। बस आत्मा को लेकर अंतर है कि बौद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है किंतु पुनर्जन्म होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी। आत्मा नहीं है पर पुनर्जन्म होता है, ये बौद्धों का एक विशेष विचार है। तो मैं कहूँगा कि बौद्ध परंपरा हिंदू परंपरा से थोड़ी ज्यादा दूर है। जैन परंपरा बौद्ध और हिंदू के बीच में है, क्योंकि कुछ मामलों में जैसे आत्मा का विचार एक प्रमुख विचार है जो दोनों में कॉमन है। अहिंसा दोनों ने मानी है, पर अहिंसा को मानने का जो